मंथन। नमस्कार, मंथन के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित है शहर के चर्चित समाज सेवी व भाजपा नेता श्री रमेश हर्षिधर जी। नमस्कार। भाजपा सरकार की केंद्र के 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ और आने वाले 5 सालों के कार्यकाल के लिए भाजपा के जनप्रतिनिधि जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे वोट मांग रहे हैं। स्थानीय समस्याओं के साथ साथ राष्ट्रीय समस्याएं भी काफी हैं। उन समस्याओं का समाधान कैसे करते हुए आप जनता से वोट मांगते हैं, इस विषय पे हम आज चर्चा करने जा रहे हैं रमेश हर्षिधर जी से। जी नमस्कार। रमेश जी, देखिए, सारे विपक्ष के द्वारा ये लगातार सवाल किया जा रहा है कि भाई रोजगार, आज 10 वर्षों का कार्यकाल पूरा हुआ भाजपा सरकार की, लेकिन जो आपने वायदे किए थे उतना रोजगार आपके द्वारा सृजनित नहीं किया गया, लोगों को रोजगार नहीं मिला। देखिए, सबसे पहले तो स्टूडियो में आप सबका मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने इस मंथन कार्यक्रम में बुलाया। ठीक है। और आपके द्वारा जो विषय रखा गया है कि रोजगार के बारे में आपके द्वारा कहा गया, तो मैं इतना जरूर कहूँगा कि ये विषय झारखंड सरकार हेमंत सोरेन से पूछना चाहिए, जिन्होंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को लाखों लाख नौकरियां दी जाएगी। उनके मैनिफेस्टो में था बेरोजगारों का भत्ता दिया जाएगा और उनके द्वारा कुछ नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी में समानता, उन्होंने जो चुनाव 2019 में लड़ा कि भाई 2014 में जो चुनाव उन्होंने लड़ा, तो उन्होंने कहा था कि मेरे सत्ता में आने से 370, अगर मैं सत्ता में आता हूँ 370 धारा खत्म करूंगा, राम जन्मभूमि का निर्माण करूंगा और 3 तलाक, जो एक गंभीर विषय था। 3 तलाक पे कोई नेता बोलना नहीं चाहता था। जो कांग्रेस का 55 साल की सरकार रही, 3 तलाक मुसलमानों के महिलाओं को इतना प्रताड़ित किया जाता था, उस प्रताड़ना को खत्म करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। तो इन विषयों को लेकर हम लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और इसका रिस्पांस बहुत जबरदस्त है और इसे हम लोग लाभ। स्थानीय मुद्दे भी काफी हैं और उस स्थानीय मुद्दों को लेकर के सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड भी चल रहा है, आप इससे भी अवगत होंगे। जैसे स्थानीय मुद्दे में बताइए आप, माने क्या किस टाइप का मुद्दा आता है? माइका और पत्थर उद्योग के ऊपर लगभग यहाँ का व्यापार आश्रित है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने इस पर बहुत गंभीरता से विचार किया और कई बार पहल किया। इसके लिए हेमंत सोरेन के पास भी लोग गए और हेमंत सोरेन के द्वारा आश्वासन दिया गया था कि मेरी सरकार आती है तो एक जो लाइसेंस इसका बनाने का प्रक्रिया है उसको सरल किया जाएगा। आप लाइसेंस नहीं दिए, आप लाइसेंस निर्गत नहीं किए और मूल जो विषय है कोडरमा जिला का मैं बात करता हूँ कि खदान है, माइका है, अबरक है, माइनिंग के ये 3-4 जो विषय है प्रमुखता से आता है। तो इस पर मैं पूर्णतः कहूँगा कि हेमंत सोरेन गंभीरता से पहल नहीं किया। केंद्र के द्वारा बोला गया, केंद्र के द्वारा प्रयास किया गया, इसमें हेमंत सोरेन असफल रहे और इन्हीं के नाकामियों के द्वारा आज तक कोडरमा जिला क्या पूरे राज्य में इनके नीति के वजह से किसी तरह का संचालन नहीं हो सका। इनका नीति सफल नहीं था और इनका विकास करने का नीति नहीं था, जिसके चलते विकास नहीं हो रहा। इस विषय को लेकर कभी कोई विरोध किया गया, कोई मोर्चा निकाला गया, कभी राज्य सरकार के खिलाफ कोई आवाज आपने भाजपा के द्वारा कोई बुलंद की गई? इस समय पर मैं अवगत कराता हूँ आपको कि हमेशा माननीय सांसद के द्वारा इस विषय को गंभीरता से उठाया गया और कई बार बोला भी गया। मैं बताना चाहता हूँ कि लोग बोलते हैं विकास नहीं हुआ। अभी जिस सुदूर इलाकों से लोगों को रांची पहुँचने के लिए सोचना पड़ता था, रांची आने जाने के लिए सोचना पड़ता था, आवागमन की जो समस्या थी, कितने ट्रेन यहाँ रोके गए, कितने ट्रेनों का परिचालन कराया गया केंद्र के द्वारा, जिस जगह पे ट्रेन नहीं रुकती थी। अभी जो आप गिरिडीह और गुवाहाटी कोडरमा का जो आप देख लें, तो ये जो लाइन का रेलवे दिया गया, तो ये भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने दी है। राज्य की सरकार तो इस पर पहल नहीं की। विकास तो बहुत हुआ है, नजरिया अलग अलग है देखने का। और विरोधियों का तो भाई अच्छा काम भी करिएगा तो उनको नेगेटिव ही लगेगा। यहाँ विषय था, हमारा प्रश्न था कि भाई स्थानीय जो समस्याएं हैं, ढिबरा है या क्रशर है, पत्थर उद्योग है,
उससे संबंधित राज्य सरकार है उसके खिलाफ आपकी पार्टी के द्वारा, भाजपा के द्वारा कोई कभी कोई मोर्चा या कई बार इस विषय को लेकर हम ब्लॉक स्तर से लेकर जिला स्तरीय समाहरणालय पर भी धरना दिए कि भाई यहाँ जो हेमंत सरकार के द्वारा किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है। आप जैसे कोई माइन से माइनिंग कर रहा है तो उसको आप लाइसेंस निर्गत नहीं करते हैं, उसको ट्रक अवैध ढंग से लेके अगर माल लेके जा रहा है सही माल है तो आप 10 को उस पर टोकन लगाते हैं और उसको आप परेशान करते हैं। तो ये काम राज्य सरकार का है, राज्य सरकार को इस पर देखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न विषयों पर और जो गंभीर विषय है उस पर प्रखर होकर हमेशा लड़ती आई है, ऐसी बात नहीं है। हमेशा लड़ाई लड़ा है भारतीय जनता पार्टी ने राज्य और क्षेत्र के विकास के लिए। सोशल मीडिया पे एक और विषय काफी ट्रेंड कर रहा है कि भाई इस लोकसभा क्षेत्र का विकास नहीं हुआ जो होना चाहिए था। स्थानीय लोगों को कोई बड़ा रोजगार यहाँ आते नहीं दिखा या उन्हें नहीं लगा कि हमें कोई बड़ा रोजगार। देखिए, इसमें रोजगार सृजन करने के लिए कई तरह का बिंदु होता है, बिंदुओं पर विचार होता है और उस पर काम करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की सहमति चाहिए। तो केंद्र सरकार ने कभी इस विषय को गंभीरता से अगर पहल किया तो राज्य सरकार केंद्र सरकार को सहयोग नहीं किया, जिसके चलते और ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। अगर कोई और अगर विरोधी लोग बोल रहे हैं तो वो लोग को भी बुलाइए कि विकास का पैमाना आप बताइए कि विकास के मामले में आप क्या बोलना चाहते हैं। और जो चुनाव लड़ रहे हैं वो भी 15-20 साल से विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो लोग से भी पूछा जाए। कई और ऐसे उम्मीदवार हैं जो विधानसभा लड़ चुके हैं, विधायक बन चुके हैं, तो वो लोग को भी इस विषय से पूछना चाहिए कि आपने जब वहाँ विधायक थे तो आपके द्वारा क्या किया गया। प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना थी कर्मा मेडिकल कॉलेज, उसका उद्घाटन भी किया गया उनके द्वारा, लेकिन वो पता नहीं क्यों किन कारणों से, आप ज़्यादा स्पष्ट रूप से बता पाएंगे कि भाई क्यों नहीं वो अभी तक कंप्लीट हो पाया है। देखिए, उसमें तो बात स्पष्ट है कि कर्मा मेडिकल कॉलेज का जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी मुख्यमंत्री थे, तो उसमें पहल और काम भी जोरों शोरों से लगा हुआ था। जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी झारखंड में, वो जेएमएम का सरकार बनी, तो जेएमएम सरकार का एक ही योजना रहा कि भारतीय जनता पार्टी का जितना भी विकास का कार्य हुआ है उसको खत्म करो, और जो काम अगर बढ़ रहा है तो किस ढंग से उसको बाधित किया जाए, टेक्निकल अड़चन लगा के उसको बाधा पहुंचा के काम को रोका गया। झुमरी तिलिया शहर में महाराणा प्रताप चौक और सुभाष चौक, ये दोनों स्थल में एनएचआई द्वारा जो सड़क चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, लगता है कि मतलब वो रोड मैप प्रॉपर नहीं है। इस विषय पे क्या है नजरिया? देखिए, इस विषय को लेके अमरीश जी, सबसे पहले आवाज हमने बुलंद किया था, रोड हमने जाम किया था यहाँ पे महाराणा प्रताप चौक पास कि ये शहर घनी आबादी होकर गुजरती है, ये इस टाइप से रोड नहीं बनाया जाए, पिलरिंग पे किया जाए। और ये महाराणा प्रताप चौक, इंदिरा चौक और सुभाष चौक, 3 ऐसा चौक है, एक बिशनपुर रोड चौक, 4 चौक ऐसा है जो घनी आबादी से जुड़ता है। कई एक्सीडेंट हुए और कई लोगों का जान गया, ये बहुत दुखद बात है। और ये जो इनका ठेकेदार है, जो कंपनी इसको काम दिया है, अब पता नहीं क्यों नहीं किया गया, ये तो नहीं बता सकते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता इस विषय को प्रमुखता मुखर होकर उठाया था। जाते जाते एक आखिरी सवाल, समाचार पत्रों के माध्यम से ये काफी सोशल मीडिया में ये विषय भी ट्रेंड कर रहा है कि भाई सांसद मद की जो राशि है स्थानीय सांसद के द्वारा पूरी खर्च नहीं की गई, वापस कर दिया गया। नहीं, इस विषय को लेकर हमको जानकारी नहीं है और ऐसा नहीं है, खर्च तो पिछले बार हुआ था, इस विषय के बारे में हमको पता नहीं। हमारे स्टूडियो में आपने आज समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत